इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों का नाम राइजिंग लाइन रखा गया। कुम, तब्रेज और अस्फहान में धमाके। नतंज, जौहरी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। वक्फे के बाद ईरानी शहर तब्रेज में एक बार फिर से एयरबेस पर हमला। ईरानी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी शहीद। सुप्रीम लीडर खामनाई के सीनियर मुशीर अली शमखानी भी शहीद हुए। ईरानी मीडिया की तस्दीक, सीनियर कमांडर गुलाम अली राशिद, अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल खानी समेत मुतादिद कमांडर शहीद कर दिए गए। एटमी साइंसदान डॉक्टर मेहदी तेहरानची, डॉक्टर फरीदोन अब्बासी समेत 6 साइंसदानों को भी शुहदा में शामिल किया जा रहा है। 5 शहरी शहीद और 50 से ज्यादा जख्मी हैं, जिनमें 35 ख्वातीन और बच्चे हैं। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार, 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया, मिसाइल भी दागे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है, इसराइल ने हमारी रियासत के खिलाफ घिनौना जुर्म करके बदतरीन अंजाम का इंतखाब किया, जिसका सामना उसे करना ही होगा। इसराइल सख्त तरीन सजा के लिए तैयार हो जाए। ईरानी हुकूमत की इसराइल को वार्निंग, कहा हर एक शहीद का इंतकाम लेंगे। ईरान से जंग छेड़ना शेर के दुम से खेलने के मुतरादिफ है। इसराइल से ताकत की जबान के सिवा बात नहीं की जा सकती। सेहूनी नाजायज वजूद को इसके अमल पर पशेमान करने की जरूरी इकदाम कर रहे हैं। दिफाई, सियासी और कानूनी इकदाम शुरू कर दिए। ईरान सेहूनियों की नींदें हराम कर देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल के दिफा का ऐलान। कहते हैं कि इसराइली हमलों का पहले से इल्म था। अमरीकी अफवाज ने इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया। ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सका। अमरीका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। बातचीत का इरादा अब भी रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइली हमले यकतरफा करार दे दिए। कहा कि हम ईरान के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्वस नहीं हैं। इसराइल ने हमसे कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई दिफा के लिए ज़रूरी थी। हमारी तरजीह खित्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान को अमरीकी मफादात या एहलकारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। सदर ने कहा, इसराइली फौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी असूलों की भी सरासर खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को चाहिए वो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल की जानिब से हमला संगीन, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल और तशवीशनाक है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने में किरदार अदा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, इसराइली हमले में मुताद्दिद जानें ज़ाया हुई। इलाकाई सलामती को खतरात लाहक हुए। तमाम जिम्मेदार ममालिक कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करें। Israel, in violation of the UN Charter, has once again committed a war crime by attacking our neighbor and brotherly country, the Islamic Republic of Iran. Israel's attack is a blatant violation of the fundamental principles of the United Nations. It has put peace and security in the region and beyond in grave danger. Israel has been the source of countless deaths of Muslims around the world. सेनेट और कौमी असम्बली में इसराइली जारहियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ईरान पर बिला जवाज़ हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने करारदाद पेश की। सेनेट में इसहाक डार ने करारदाद पेश की। कहा कि दुनिया 2 साल से गजा के बच्चों का कत्लेआम देख रही है। इसराइल ने अब एक और मुसलमान मुल्क पर हमला कर दिया है। हम फ़लस्तीन और ईरान के साथ खड़े हैं। इसराइल की जारहियत के खिलाफ ईरान के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। अरकान असम्बली के ईरान पर बिला जवाज़ हमले की मज़म्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, गजा को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। शाम और लबनान पर हमले किए। अब इसराइल ने ईरान पर भी हमला कर दिया। यह आलमी जंग को दावत दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले। OIC और अरब लीग के इजलास फौरी बुलाए जाएं। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, इसराइल ने ईरान पर हमला करके पाकिस्तान के लिए भी खतरात बढ़ा दिए हैं। अमरीका और यूरोप इसराइल को नहीं रोकेंगे। मुस्लिम उम्मा को ही मिलकर कुछ करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, ईरान पर इसराइली जारहियत से आलमी अमन को शदीद खतरा है। CM सिंध का कहना था, पाकिस्तान हमेशा अमन, मकालमे और बैनुल-अक़वामी हम आहंगी का हामी रहा है। सिंध हुकूमत ईरानी अवाम के दुख दर्द में बराबर की शरीक है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है इसराइल ने ईरान पर हमला करके आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। गजा में पहले ही इसकी दहशतगर्दी जारी है। इसराइल को अमेरिका की हिमायत हासिल है, वो किसी एक मुल्क पर नहीं रुकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। अंटोनियो गुतरेस का कहना है कि तनाज़े को मज़ीद बढ़ने से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरती जाए। ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत जारी थी। ऐसे नाजुक वक्त में इसराइल ने ईरानी तनसीबात पर हमला कर दिया। मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कशीदगी के भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। दूसरी जानिब आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। सऊदी अरब की ईरान पर हमलों की मजम्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का ईरानी हमसब अब्बास इराक़ची को फ़ोन। इसराइली हमले की मजम्मत, ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद करने और तनाज़ात के हल के लिए बातचीत को अपनाने की ज़रूरत पर जोर। ओमान ने कहा कशीदगी का जिम्मेदार इसराइल है। यूएई और कतर की भी सेहूनी हमलों की मजम्मत। बरतानी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा इसराइली हमले तशवीशनाक है। ये वक्त तहम्मुल, सुकून और सिफारतकारी की तरफ वापसी का है। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा इसराइली हमले मशरिक़ वस्ता के लिए मुमकिन तौर पर तबाहकुन है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का कहना है इसराइल और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी परेशान कुन है। जापानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम अहम है, फरीक़ैन तहम्मुल से काम लें। इराक़ और उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। चीन का कहना है ईरान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन और पेचीदा है। चीन ने इसराइल में अपने शहरों को मुमकिन हमलों के लिए तैयार रहने के लिए खबरदार कर दिया। ईरान पर इसराइली हमले खुली जारहियत हैं। दुनिया इसराइल को रोकने के लिए मुत्तहिदा मौक़िफ़ अपनाए, सहूनी रियासत के जराइम को ख़त्म करे। हमास की ईरान पर हमलों की मज़म्मत, कहा कि इसराइली जारहियत ख़तरनाक है, इससे ख़ित्ते के गैर मुस्तहकम होने का खदशा है। इंतहापसंद नेतन्याहू हुकूमत ख़ित्ते को तसादुम में धकेलने के लिए मज़द है। इसराइल पूरे ख़ित्ते के वजूद के लिए ख़तरा बन चुका है। ईरान के सीनियर कमांडर्स और साइंसदानों की शहादत पर गहरी ताज़ियत करते हैं। ईरान का इसराइल के साथ जौहरी प्रोग्राम पर बात करने से इनकार, कहा इसराइली हमले के बाद अमेरिका से मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। छठे मरहले के मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। 2 माह में मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके हैं। बातचीत का अमल अप्रैल से जारी था। आइंदा मुज़ाकरात मस्कत में होना थे। यूरेनियम की अफजूदगी पर दोनों ममालिक के दरमियान सिफाती कशीदगी जारी है। सदर ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत सदारत में 2018 में इस मुआहदे को तर्क किया था। दोबारा मनसब संभालने पर मुज़ाकरात का आयादा किया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हर धर्मी बरकरार, ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है कि जितने भी दिन दरकार हुए इसराइल को मौजूदा खतरा खत्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हम इसराइली तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। हमारी लड़ाई अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मरकज और सरकर्दा जौहरी साइंसदानों को ईरान में आला ओहदों पर नई तैनातियां। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ईरान के नए आर्मी चीफ मुकर्रर। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर को पासदारान इनकलाब का चीफ कमांडर तैनात किया गया। इससे कबल जनरल हबीबुल्लाह सयारी को कायम मुकाम सरबराह मुकर्रर किया गया था। जनरल अहमद वहीदी को पासदारान इनकलाब का कायम मुकाम कमांडर इन चीफ बनाया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। गैर मशरूत और मुस्तकिल सीज़ फायर की करारदाद पाकिस्तान ने पेश की। करारदाद के हक में 149 वोट्स आए, 12 अरकान ने मुखालिफत की, 19 ने वोट नहीं दिया। अमरीका, हंगरी, पापुआ न्यू गिनी, स्लोवाकिया मुखालिफत करने वालों में शामिल। बरतानिया, अर्जेंटाइन, फिजी, टोंगो समेत 4 छोटे अफ्रीकी ममालिक भी मुखालिफत करने वालों में शामिल हैं। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी ज़ायरीन को वापस लाने की कोशिशें तेज़। वज़ारत ख़ारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। ज़ायरीन को वापस लाने के लिए ज़रूरी इंतज़ामात की हिदायत। इसाकदार ने कहा कि ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को महफूज तरीके से वतन वापस लाया जाएगा। ज़ायरीन के हवाले से ईरान के साथ राबिते में है।
बजट महज नंबरों की हेराफेरी है। मुआशी एदाद-ओ-शुमार पर सवालात उठ रहे हैं। IMF का अवाम दुश्मन बजट दिया गया। हुकूमत ने शोबाए ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया। किसानों ने रेट न मिलने पर अपनी गंदम ज़ाया कर दी। सेनेट में बजट सिफारिशात पर अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इज़हार ख्याल। कहा, इंडस्ट्री के हवाले से मुल्क में कोई पॉलिसी नहीं, कमिश्नर्स को अकाउंट मुंजमद करने का इख्तियार दे दिया। FBR काले कानून बना रहा है। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से अदम मसावत बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका है। हुकूमत असल नहीं। 1 साल से एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं हो रहा। मईशत को हमने नहीं, PTI ने बिगाड़ा है। इनके दौरे हुकूमत में कांटे बिछाए गए। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया। तरक्की करते पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया गया। ये सब शिबली फराज की हुकूमत ने किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का शिबली फराज को जवाब, बोले क्या महंगाई एक ही दिन में हो गई? हमने तो अफराते ज़र और महंगाई को काबू किया था। IMF को हमारी हुकूमत ने अलविदा कहा था। अपोजिशन की बोई हुई खेती की तल्ख फसल हम काट रहे हैं। ये बेशक अमेरिका का नाम लें या किसी और का, हकीकत ये है कि बानी PTI को ऐवान ने रुखसत किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का प्री बजट इजलास। आइंदा साल के बजट की तजावीज़ पर गौर। 3,451 अरब के बजट की मंजूरी दे दी गई। गैर तरक्याती बजट बढ़ाकर 21,500 अरब करने की तजवीज़। मजमूई तरक्याती बजट 1,018 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 523, सेहत के लिए 326 अरब रखने की तजवीज़। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मरहलावार 1,000 इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। अवामी मकामात पर चार्जिंग स्टेशन कायम होंगे। मुराद अली शाह का कहना है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी और कौमी मफादात को तरजीह दी। सिंध का बजट अवामी तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए पेश किया जाएगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन को भी रिलीफ देंगे।